नगमा और गौरव वरिष्ठ अधिकारी थी। जब नई आई थी तो गौरव के अहम ने उसे अपना अधिकारी नहीं माना था। बात बात पर दोनों में बहस होती थी और कभी कभी तो गुस्से में नगमा उसे अपने कमरे से बाहर जाने का आदेश भी दे देती थी। कभी ऐसा भी होता था कि नगमा बुलाती और वह नहीं जाता था तो फाइल उसके सामने रखता नहीं, पटक देता था। अहम के टकराव का एक और खास कारण था। गौरव अपनी मेहनत व लगन से पदोन्नति पाता हुआ इस पद पर पहुंचा था, मगर नगमा इस प्रथा से आई थी जो परीक्षा पास करके आते हैं उसमें श्रेष्ठ होने का भावना भी आती है। लेकिन जब से एक पार्टी में नगमा और गौरव की भेंट हुई, दोनों का एक दूसरे के प्रति नजरिया ही बदल गया था। कार्यालय की एक लड़की का विवाह था। बहुत से लोग आमंत्रित थे। गौरव अपनी पत्नी के साथ आया था। आते ही सब अपने अपने परिचितों को या तो ढूंढ रहे थे या उससे नजरें बचाकर छिपते फिर रहे थे। अचानक से, अरे शिवानी तू? नगमा ने आश्चर्य से पूछा। मुझे तो सपने में भी आशा नहीं थी कि तू अब कभी मिलेगी, पर मैंने तो सपने में भी तुमसे बार बार आती हैं। शिवानी ने नगमा का हाथ पकड़ते हुए कहा। कितनी चिट्ठियां डाली थी पर एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं उस समय कोलकाता में प्रशिक्षण के लिए गई हुई थी। तेरी शादी का तो बाद में पता लगा। अचानक शिवानी के पीछे गौरव को सकपकाया खड़ा देख नगमा आश्चर्य से बोली, तो क्या ये? हाँ, ये मेरे पति हैं। शिवानी हंस पड़ी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, नगमा ने हंसकर कहा। तो आप हैं हमारे जीजू। शिवानी के मौसा और नगमा के मामा। रिश्ता तो दूर का था पर अक्सर शादी विवाह में मिल जाने से दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। चलो अब तो पता लग गया ना, गौरव ने व्यंग से कहा। मैं आपके लिए शीतल पेय लेता हूँ। गौरव नगमा से दूर होने के लिए ही शीतल जल का बहाना बनाकर खिसक गया। दरअसल वह दोनों के बीच अपने को काफ़ी असहज अनुभव कर रहा था। पता नहीं नगमा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने गौरव को अच्छा नहीं लगा? क्या यह मेरा भ्रम है? शिवानी ने पूछा। नगमा खिलखिला गई और हंस पड़ी। दरअसल हम दोनों में रोज तू मैं होती है। हम लेखा विभाग में एक साथ हैं और हमारा आंकड़ा 36 का है। ओह, शिवानी ने हाथ फैलाकर कहा। पर मुझे इस बात का पता नहीं। क्यों? क्या तेरे ये रोज दफ्तर में आकर मेरी बुराई नहीं करते? नगमा ने ढेर मुस्कान से कहा पूछा। नहीं, दरअसल इन्हें दफ्तर की बातें घर में करने की आदत नहीं है, शिवानी ने कहा। पर कभी कभार बड़े खराब मूड में घर आते हैं। कोई बात नहीं, अब ठीक कर दूंगी, नगमा ने मुस्कुराकर कहा। ये जीजू कहाँ गायब हो गए? गौरव हाथ में 2 गिलास लेकर आ रहा था। बहुत भीड़ है। बड़ी मुश्किल से 2 गिलास हाथ लगे और गौरव ने दोनों को गिलास पकड़ाते हुए कहा। जीजू, नगमा ने गिलास पकड़कर अंगूठे व्यंग से कहा। मुश्किल तो अब बढ़ गई है आपकी, अब करिए तकरार। कोई बात नहीं, गौरव भी नाले पर दारा मारते हुए बोला। प्यार का पहला कदम तकरार से ही शुरू होता है। शिवानी और नगमा इन विनोद पर ठंडा कर हंस पड़ी। फिर नगमा ने कहा, इस भ्रम में मत रहिए जीजू। अब हम भी नगमा और गौरव को अपने कक्ष में बुलाती थी तो काफ़ी पहले से ही आ जाती थी। धीरे धीरे जब यह नियम सा हो गया तो दफ्तर में के लोगों को मुस्कुराहट काफ़ी चौड़ी हो गई। द्वितीय वर्ष के अंतिम में इन दिनों लेखाकार बहुत व्यस्त हो जाते हैं। इनका काम देर रात तक चलती रहती है। यह कार्यालय भी कई अलग नहीं था। फाइलें इत्यादि लाने ले जाने में बहुत समय खराब होता था, इसलिए गौरव को अधिकतम नगमा के ही कक्ष में बैठना पड़ता था। इस पर उस टाइम कंप्यूटर भी नहीं था। किसी और से पूछा या करना होता तो वो उसे भी ऑफिस में ही बुला लेते। कुछ समय भी बच जाता। गौरव को नज़दीक आना पड़ता था। एक बार जब गौरव फाइल सामने रखकर खोल रहा था तो उसके हाथ नगमा के हाथ पर पड़ गया। गौरव जैसे ही गलती का एहसास हुआ
हाथ उठाने लगा। नगमा ने मुस्कुराकर कहा, रहने दो जीजू, अच्छा लगता है। नगमा गौरव को जीजू केवल अकेले में ही कहती थी और लोगों को इस रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। छोड़ो भी, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। गौरव ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। कह देना कि मैं उनकी साली हूँ और रिश्ते में तो यह सब चलता है। नगमा हंसते हुए गौरव को मुक्त कर दिया। इसके बाद जो वो खेल शुरू हुआ वो चलता ही रहा। रात में देर हो जाने से गौरव नगमा को अपनी मोटरसाइकिल पर भी घर छोड़ने जाता था। घर में उसकी माँ मिलती थी। पिताजी नागपुर में अपनी दूसरी बेटी के साथ रहते थे। वे अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते थे। एक छुट्टी पर गौरव शिवानी को भी नगमा के घर ले गया। माँ से मिलकर बहुत खुश हुई। इस तरह दोनों को और ज़्यादा मिलने के रास्ते साफ हो गए। जीजू, आपके साथ एक दिन पिक्चर चलना है, नगमा ने कहा। मरवाओगी क्या? गौरव ने सिहर कर कहा। शिवानी को भी साथ ले चलेंगे। बहुत डरपोक हो जीजू, नगमा हंस पड़ी, एकदम चूहे की तरह। नहीं नहीं, किसी के साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा, गौरव ने विद्रोह कर दिया। देखने दो, नगमा ने कहा। जब कोई देखेगा तो देखा जाएगा, अगर किसी ने देख भी लिया तो मजा आ जाएगा। नगमा हंस रही थी। तुम्हें हंसी छूट रही है, गौरव ने चिड़चिड़ा कर कहा। नगमा ने सिनेमा का टिकट मंगवा लिए और दोनों ने 6 से 9 वाले शो देखा। पूरे शो में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही साथ डर भी था कि कहीं पकड़े न जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और हंसते हंसते दोनों वापस आए। लौटते समय गौरव ने शिवानी के लिए फूलों का गजरा और उसकी मनपसंद रसमलाई खरीदी। घर पहुंचा तो उसके मनपसंद सामान को देख शिवानी मुस्कुराई। क्या बात है? शिवानी ने मीठा व्यंग कहा। लगता है आज कुछ खास बात है। हाँ है तो, गौरव हंसा। थोड़ी देर में बताऊंगा, जरा तरोताजा हो जाऊं। वैसे गजरा बेचने वाली चांद सा बेटा वाला आशीर्वाद दे रही थी। एक दिन नगमा और गौरव ने एक अच्छे वातानुकूलित रेस्टोरेंट में खाना खाया। लगभग अंधेरे कोने में बैठे थे। गौरव डर रहा था कोई पहचान न ले, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हौसले और भी बुलंद हो गए। नगमा कुछ अधिक ही रोमांटिक हो रही थी। बस गौरव ही सहसहाया सा था। चलो जल्दी चलो, मोटरसाइकिल पार्किंग से बाहर लाते हुए गौरव ने कहा। ज़्यादा देर ठीक नहीं। क्या जीजू? नगमा ने कहा। कहते हैं ना कि गुनाह बेलज सारा मजाक किरकिरा कर देते हो। आज किसी होटल में एक कमरा ले लो। दिमाग खराब हो गया है क्या? गौरव ने डांट कर कहा। नगमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। जीजू, आपका चेहरा देखने लायक है, मुझे बहुत हंसी आ रही है। रास्ते भर नगमा गौरव को पकड़कर बैठी रही। घर के सामने नगमा को उतार बिना हाय हेलो किए वह चल दिया। घर पहुंचने से पहले गौरव ने एक पिज़्ज़ा पैक करवाया। शिवानी को पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता था। एक सुंदर मोटा सा सुगंधित गजरा भी साथ लिया। न जाने क्यों आज गौरव के दिल में डर बैठा गया था। धीरे धीरे लगता है नगमा उस पर हावी हो रही है। लो, मैं बहुत दिन से पिज़्ज़ा की याद कर रही थी, शिवानी ने पैकेट पकड़ते हुए कहा। अच्छा हुआ आप ले आए। और यह गजरा, हाय राम, बहुत भारी है, मेरा जूड़ा भी गिर जाएगा। वैसे खुशबू अच्छी है। बस तुम इसी तरह खुश रहो, मैं लाता रहूँगा, गौरव ने कहा। जल्दी से खा लो, ठंडा हो जाएगा। क्यों, तुम नहीं खाओगे? नहीं, मैं खा कर आया हूँ, गौरव ने तौलिए से मुंह पोंछते हुए कहा। दरअसल एक आदमी का काम कर दिया तो वह 2 पिज़्ज़ा ले दिया। नगमा और मैं एक ही खा लिया वहीं पे। ओह, यह नगमा भी बहुत खाऊ है। शिवानी हंस पड़ी, पर है मजेदार और चुलबुली। गौरव इससे सहमत था। गौरव पलंग पर करवटें बदल रहा था। बराबर नगमा की होटल वाली बात सता रही थी। वह सचमुच ही डर गया था। शिवानी को और अधिक धोखा नहीं दे सकता, न कुछ करना पड़ेगा। सोते क्यों नहीं? शिवानी ने कुम्हारी मार कर कही। न सोते हो न सोने देते हो। गौरव को कुछ समय बाद उसकी याद आ गई।
नींद में टटोल कर देखा तो बेड पर शिवानी का इशारा एहसास हुआ। जहाँ पहचाना बदन नहीं था। नगमा का गुर्दा मसल शरीर का कमरा भी नगमा का ही था। मैं यहाँ कैसे आ गया? गौरव ने आश्चर्य से पूछा। सो जाओ यार, नगमा ने कहा। मैंने तुम्हारी शिवानी से खरीद लिया है, वह कुछ नहीं बोलेगी। गौरव का सपना टूट गया। सर्दी की ठंडक के बावजूद वह पसीने से भीग गया था। घड़ी में देखा तो रात के 12 बजे थे। शिवानी को बिस्तर के दूसरे छोर पर बेखबर सोता देख आश्चर्य हुआ। यह नगमा का नहीं, उसका अपना कमरा व अपना बिस्तर था। कितना भयानक सपना था। अब वह पुरानी यादों से बाहर आ गया था। आज वह आश्चर्य अपने तबादले के लिए प्रबंध निदेशक के बात करेगा। इस तरह वह नहीं चलेगा। दफ्तर पहुंचा तो नगमा से आंखें मिलाने में डर रहा था। संध्या को उसे मजबूरन नगमा को घर छोड़ना पड़ा। दिन भर गंभीर था और उस समय भी नगमा अपनी आदत से अनुसार उसे छेड़े जा रही थी। आज दरवाजे पर माँ की प्रतीक्षा में खड़े पाया देखते ही वो खुश हो गया। मैं तुम्हारी एक खुशखबरी सुनाने के लिए खड़ी थी, माँ ने कहा। नगमा की शादी तय हो गई। अगले महीने तुम्हें और शिवानी को आना है। यह बात सुनते ही गौरव के मुंह से गहरी व लंबी राहत की सांस निकली।